आज हम बात करेंगे खाला सबा की, वही खाला जो सबकी फेवरेट थी। और इनकी कहानी ना एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी आता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग मीलों दूर रहकर भी दिल के इतने करीब हो जाते हैं? और पता है, खाला सबा की कहानी में इसी सवाल का जवाब छुपा है। तो आइए मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से, खाला सबा से। तो खाला सबा जो थीं, वो इस्लामाबाद में रहती थीं और एक स्कूल टीचर थीं। अब खुद सोचें जिंदगी कितनी मसरूफ होगी। सुबह स्कूल, फिर घर के काम। इस भाग दौड़ में अपने शहर आना जाना तो कम ही होता था। जी हाँ, पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 2 बार, या तो गर्मियों की लंबी छुट्टियों में या फिर सर्दियों की चंद छुट्टियों में। और बस इन्हीं 2 मौकों का तो सबको बेसब्री से इंतजार रहता था। और जब वो आती थी ना, तो लगता था जैसे पूरे घर में जान आ गई हो। वो जो एक खामोशी होती है, वो उनकी हंसी से, उनकी बातों से एकदम टूट जाती थी। हर तरफ बस रौनक ही रौनक। और इस रौनक का सबसे ज्यादा इंतजार किससे होता था? जाहिर है घर के बच्चों को। मंतहा, अबरीहा, अहमद, मोइज, मूसा और रहमीन, ये सब तो बस जैसे ही खाला सबा की गाड़ी घर के सामने रुकती थी, एक तूफान की तरह उनसे जा लपटते थे। लेकिन इस सारी खुशी और मोहब्बत के बीच एक ऐसी बात थी जो आहिस्ता आहिस्ता सब नोटिस कर रहे थे। ऐसा लगता था कि उन सब बच्चों में खाला सबा के लिए मुंतहा सबसे खास है। उनकी दुनिया जैसे मुंतहा के गिर्दी घूमती थी। उसकी हर बात मानी जाती, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। खाला का ज्यादातर वक्त भी उसी के साथ गुजरता था। अब जाहिर है, ये बात बाकी बच्चों को थोड़ी चुभने लगी थी। अब रेहा तो अक्सर साफ साफ कह भी देती, खाला आप तो बस मुंतहा से ही प्यार करती हैं, हमसे तो करती ही नहीं। और अहमद वो भी कभी मजाक में लेकिन दिल में एक छोटी सी शिकायत लिए पूछ ही लेता, खाला जी हमारा नंबर कब आएगा फेवरेट बनने का? तो ये एहसास सिर्फ एक का नहीं था, सबके दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या खाला सबा वाकई मुंतहा से ज्यादा प्यार करती थीं? तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं जो खाला सबा के इस खामोशी के पीछे छुपा था। देखें, असल बात यह थी कि खाला सबा की आंखें वो देख रही थीं जो शायद बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि मुंतहा अंदर ही अंदर एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है और उसे इस वक्त बाकी सबसे थोड़ी ज्यादा तवज्जो, थोड़े ज्यादा प्यार और सहारे की जरूरत थी। और ये मोहब्बत का ना एक बहुत गहरा असूल है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि बाकी बच्चे कम अजीज थे, नहीं, बल्कि बात यह थी कि हर बच्चे की जज्बाती जरूरत अलग होती है। खाला सबा का प्यार बराबरी वाला नहीं था, बल्कि जरूरत पर मबनी था। वो हर एक की जरूरत को समझती थी। तो फिर सवाल यह है कि वो क्या चीज थी जो उन्हें सबकी फेवरेट खाला बनाती थी? बात खिलौनों या चॉकलेट्स की नहीं थी। उनका असल तोहफा, उनका सबसे कीमती तोहफा था उनका वक्त, उनकी तवज्जो और वो एहसास जो वो हर बच्चे को देती थी कि भाई इस वक्त मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं। ऐसा नहीं था कि घर में मोहब्बत करने वालों की कमी थी। दूसरी खालाएं भी थीं, वो भी बहुत प्यार करती थीं। लेकिन बच्चों से जब भी पूछा जाता कि सबसे अच्छा कौन लगता है, तो सबकी जुबान पर एक ही नाम आता था, खाला सबा। और बस यही वो जादू था जिसने मीलों के फासलों को खत्म कर दिया था। सोचने वाली बात है ना, वो रहती सबसे दूर थीं, लेकिन थीं सबके दिलों के सबसे करीब। छुट्टियां खत्म हो जाती, खाला सबा वापस चली जाती, लेकिन उनके जाने के बाद भी ना कई दिनों तक घर में उनकी हंसी गूंजती रहती थी और उनके प्यार की गर्मी दिलों में महसूस होती रहती थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है कि मोहब्बत का बेहतरीन इजहार क्या है? क्या सबके साथ बराबरी का सलूक करना, या फिर हर एक की ज़रूरत को समझकर उसके मुताबिक प्यार देना?